व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग वियतनाम का जो ई वीज़ा है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो इसमें आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको पीसी की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका एक अपना मोबाइल होना चाहिए और इसमें एक इंटरनेट होना चाहिए। वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका जो पासपोर्ट का जो फ्रंट जो पेज है जिसमें फ़ोटो रहता है प्लस आपका जो पूरा डाटा रहता है, जैसे नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी, वो सब एक उसका एक फ़ोटो ले लेना आपको, ठीक है। तो अपने ही मोबाइल से, जैसे कि मैंने किया था। किसी भी यूट्यूबर के उसमें मत आना के, मतलब वो डराते बहुत है, ठीक है ना। वो लोग डराते बहुत है और काम कम होता है, तो अपने पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आप पहले सबसे पहले उसकी एक अच्छी से क्लियर से एक फ़ोटो ले लेना, नीचे फ्लोर पे रख के या कहीं पे भी एक साफ़ सुथरी जगह पे रख के। उसके बाद अपना एक सेल्फी ले लेना उसी मोबाइल से, बस कैमरा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो चाहे तो मेरे जैसा हो जाए वो भी चलेगा, नहीं तो वाइट होगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। वैसे ये भी चल जाएगा, क्योंकि जो मैंने जो अप्लाई किया था तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो था येलो कलर का, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क ले लिया और उन लोगों ने वीज़ा मेरे को दे दिया, ठीक है। तो आपको एक सेल्फी ले लेनी है। सेल्फी को थोड़ा सा एडिट करके आपको ये हिस्सा जो नीचे का है ना वो कट कर देना है एडिट करके, और सिर्फ ये फेस आना चाहिए आपका, मतलब 80% जो फेस की जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। उसके बाद ना तो उसमें आपको फ्लाइट टिकट बुक करनी है आने जाने की, ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है, कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ एक छोटा सा एक फॉर्म फिल करना है और वो फॉर्म फिल करने के बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा की जो कॉस्ट है वो $25 की है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, अगर वियतनाम ई वीज़ा लिखते हैं तो काफ़ी तरह की वेबसाइट गूगल पे आ जाती है, ठीक है ना। तो उस पर आप किसी दूसरी वेबसाइट पे अगर बाई मिस्टेक क्लिक कर रहे हैं तो उसमें फेक भी वेबसाइट है, ठीक है, स्कैम भी चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर $25 से कोई कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं तो वो जो वेबसाइट है वो फेक है, क्योंकि इसकी जो वियतनाम की ई वीज़ा की जो फीस है वो सिर्फ $25 ही है। तो किसी दूसरी वेबसाइट पे मत जाना, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी लाइव। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग समझिए। और कोई भी क्वेश्चन है, मैं देखो दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ कि आंसर नहीं करता हूँ, मैं तुरंत कमेंट का और मेरे इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर आप फॉलो कर लेना। कोई भी मैसेज आप लिखो, तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, बाजू बाजू में 5 मिनट के अंदर मैं आंसर कर देता हूँ। तो मेरे अंदर वैसा मतलब वो फील नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अब स्क्रीन पे चलते हैं। गाइस, आप अपने मोबाइल पे क्रोम खोल लेना। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है वियतनाम ई वीज़ा, जैसे कि मैं लिख पा रहा हूँ, देखो आप पहले, ठीक है। उसको आप उसको सर्च कर लेना। उसके बाद आपको नीचे जाना है, देखो कितनी सारी वेबसाइट आ गई है, आपको जाना है नीचे। ये जो लिखा है ना वियतनाम ई वीज़ा नेशनल पोर्टल ऑफ इमिग्रेशन, इस पे ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप नीचे जाना, यहाँ पे आपको लिखा है देखो पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीज़ा, ये लिखा है आपको बड़ा बड़ा, इस पर ही क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे देखो सैंपल दे के रखा है किस तरह से फ़ोटो आपको रहना चाहिए और किस तरह से आपका पासपोर्ट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्रीमेंट दे के रखा हुआ है, देखो नीचे कन्फर्मेशन ऑफ, कुछ इस तरह से है। तो आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये पूरा का पूरा देखो वियतनाम का ई वीज़ा का जो वेबसाइट है खुल जाएगा। ये एक और सैंपल देख रहेगा, फिर से देखो पासपोर्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए, फ़ोटो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। तो फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और मेरे पास जो पुराना फ़ोटो है वो मैं सर्च कर ले रहा हूँ कौन सा वाला है। तो मैंने अपना एक छोटा सा फ़ोटो ले लिया, देखो ये मेरी सेल्फी है जो मैंने ली थी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैंने एडिट कर दिया। उसके बाद आपको जाना है आपके पासपोर्ट पे जो सेलेक्ट लिखा हुआ उस पर क्लिक करना है। अब आपका पासपोर्ट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। तो ये रहा मेरा पासपोर्ट का फ्रंट पेज और मैंने ये अपलोड कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको जाना है थोड़ा सा नीचे। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट पे जैसा नाम लिखा है वैसा ही आपका नाम लिखना है यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ कोई भी नाम एक। तो मैंने एक नाम लिख दिया है, कोई भी एक नाम लिख दिया। उसके बाद आपको आपका जो सेक्स है वो चूज़ कर लेना। तो मेरा मेल है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। फिलहाल मैं कोई भी एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो नेशनैलिटी है वो चूज़ करनी है। तो ऑफ कोर्स हमारी नेशनैलिटी इंडियन है, तो हम लोग इंडिया चूज़ करेंगे। ये मैंने इंडिया चूज़ कर लिया। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब यहाँ पे भी आपको इंडिया ही डाल देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली बॉम्बे कहीं पे भी पैदा हो, लेकिन इंडिया डाल देना जैसे कि मैंने डाला था। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, तो मैंने इंडियन लिख दिया था। तो आपका जो भी रिलीजन है वो भी लिख देना, ठीक है। पता नहीं है क्यों पूछते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जाएगा, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था तो मैंने वो डाल दिया, आपका जो भी है वो डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस है इंडिया के अंदर वो डाल देना, तो मैंने ऐसे ही एक आपको दिखाने के लिए दिल्ली डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है, तो कोई भी एक रैंडम मोबाइल नंबर मैं डाल दे रहा हूँ और कोई भी एक रैंडम ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। मतलब आप अपनी ईमेल आईडी सही से डालना, क्योंकि ये वहाँ पे आपको एक चीज़ दी जाएगी जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो ये मैंने डाल दी अपनी एक कोई भी एक ईमेल आईडी। उसके बाद इस सेम ईमेल आईडी यहाँ पे री इंटर करना है आपको। मैच नहीं हो रही है तो मतलब कैपिटल में एम है, इसके लिए मैच नहीं हो रही है। हाँ, अब हो गई मैच। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर डालना है, तो मैं कोई भी एक पासपोर्ट नंबर डाल दे रहा हूँ ऐसे ही। पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी है। और उसके बाद जो मैं चेक करने जा रहा हूँ वो पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो डाल देना आपको, कोई भी एक एक्सपायरी डेट डाल देना आप अपने पासपोर्ट की, मतलब जो भी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो डाल देना। तो मेरी पासपोर्ट की एक्सपायरी है 25/7/2023, 28/7/2023, 2028 27। तो कोई भी एक आप जो भी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो डाल देना। उसके बाद आपने आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है कि आप कितने कब जाना चाह रहे हैं, कब से आपको वीज़ा चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल एक दे देता हूँ मैं, आप सितंबर 1 से मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ वियतनाम के अंदर, ठीक है ना। तो अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर 1 की मैंने डेट डाली। इसमें देखो ऑलरेडी डेट आ चुकी है, मतलब कितने दिन का आपको वीज़ा मिलेगा, 30 दिन का, और टूरिज़्म आ चुका है, ठीक है ना। और वियतनाम में जो भी आपका होटल आपने बुक करके रखा है वहाँ का कोई भी एक एड्रेस डाल देना। ज़रूरी नहीं है, वो लोग इतना चेक नहीं करते, आप कोई भी डाल देना। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया है, हनोई सिटी डाल दिया है। उसके बाद ये जो नीचे वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, इन तीनों को आपको छोड़ देना। ये बच्चों के लिए, अगर आपके साथ कोई बच्चा कोई ट्रैवल कर रहा है वो है, अगर आपके साथ कर रहा तो वो कर देना। और वहाँ पे लिखा है देखो, ग्रांट वीज़ा 1/9/2023 से लेकर 30/9/2000, यानी कि 30 दिन का आपको वीज़ा यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेना। चेक इन जो है ना, यहाँ पे देखो अलाउ थ्रो चेक इन गेट जो है, इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप हनोई या होचिन मिन से कहीं से भी जा रहे हैं तो कोई भी एक दोनों में से एक एयरपोर्ट आप चुन लेना चेक इन के लिए, यानी कि आप इंटर कर रहे हो इन एयरपोर्ट से वियतनाम के अंदर। तो मैंने चूज़ कर लिया है हो ची मिन सिटी का, ठीक है ना। और आपको एग्ज़िट चूज़ कर लेना। एग्ज़िट आपका या तो सेम ही होना चाहिए या तो कोई दूसरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपने मान के चलो हनोई एग्ज़िट चूज़ किया और आप हो ची मिन सिटी से ही वापस जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एग्ज़िट जो है ना आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जहाँ से, जिस एयरपोर्ट से आप जा रहे हो और जिस एयरपोर्ट से आप वापस आ रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा है वो डाल देना है। थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा, तो आप इस चीज़ का समझ लेना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ लेना। तो उसके बाद ये आ जाएगा आपको। तो इसमें जो नंबर है ना, रजिस्ट्रेशन कोड, वो याद रखना है आपको। आपको ये ईमेल पे भी आ जाएगा। बाकी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी है, अभी हम रिव्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन को अपनी, ठीक है ना। तो आप देख लो, रिव्यू होने के बाद में आपका जो भी आपका अगर कुछ गलत है तो आपको फिर से वापस से डालना है। बाकी आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे देखो पासपोर्ट की मेरा फ़ोटो आ गया जो मैंने अपलोड किया था, ये मेरा पासपोर्ट आ गया। यहाँ पे देखो नाम मैच कर लेना, डेट ऑफ बर्थ मैच कर लेना, ऑक्यूपेशन, और जो चेक इन जो एंट्री गेट है वियतनाम में, किस एयरपोर्ट से आप अंदर जा रहे हो, फिर किस एयरपोर्ट से आप बाहर आ रहे हो, या सेम से ही आ रहे हो, तो वो चीज़ आप ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद एक बार फिर से आपको रिव्यू कराएगा। इस टाइम का आपको वीज़ा, इस दिन से आपको वीज़ा आपका मिल जाएगा। और जो यहाँ की जो फ़ीस आपको दिखाई गई है $25 है, देखो आप, तो $1 23,330 का है, मतलब वियतनामी डोंग का है। तो आगे जाने के बाद बस ये सारा काम हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ। ये ऊपर देखो आप जो सर्च लिखा है ना, उस पर अगर आप क्लिक करोगे, 1 मिनट, तो मैंने देखो ये सर्च पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको बताया था ना, जो नंबर आएगा रजिस्ट्रेशन कोड, तो देखो यहाँ पे सेम मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन कोड मांग रहा है, आपका ईमेल मांग रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको डाल देनी है।
और डालने के बाद ये जो कैप्चा है वो डाल देना है। इससे क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो पता चल जाएगा आपको कि आपका, तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ना वीज़ा अप्लाई हो जाएगा और कम से कम 4 दिन तक आपको वेट करना है और आपका वीज़ा आपको ईमेल पे आ जाएगा। आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट करना है और फ्लाइट टिकट बुक करनी है और निकल जाना है बस। और भी कुछ सवाल आपको है मन में तो आप मेरे को कमेंट करके, नहीं तो इंस्टाग्राम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिख रहा रहेगा, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स।